अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सूरतुल बकरा की ये आयत हज़रत आदम, फरिश्तों और इब्लीस के वाक़े को बयान करती हैं। आइए कुरान का ये अहम सबक समझते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। फरिश्तों ने अर्ज किया, तू पाक है, हमें कोई इल्म नहीं सिवाय इसके जो तूने हमें सिखाया, बेशक तू ही सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। क़ाल या आदम अन्बिअहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अन्बअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, उन्हें इन चीज़ों के नाम बताओ। फिर जब आदम ने उन्हें नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बातें जानता हूँ, और वो भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सवाए इब्लीस के, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में शामिल हो गया। इन आयात में अल्लाह ताला इल्म की फजीलत और तकब्बुर के नुकसान को बयान फरमाते हैं। फरिश्तों ने आजिज़ी इख्तियार की जबकि इब्लीस तकब्बुर में मुब्तला हो गया। यही तकब्बुर उसकी तबाही का सबब बना। अल्लाह ताला हमें आजिज़ी और हक को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और सदाए कुरान को सब्सक्राइब करें।